ओशो के विचारों से पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन हमें ओशो के विचारों के साथ ही ओशो के बारे में जानना चाहिए। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। उस समय ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो को बचपन से ही दर्शन में रुचि थी। ओशो के पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। ओशो को विद्यार्थी जीवन से ही कुशल वक्ता और तर्कवादी माना जाता था। कुछ समय के लिए वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हुए थे। ओशो के अनुसार औष्णिक अनुभव शब्द औष्णिक अनुभव का वर्णन करता है, लेकिन अनुभवकर्ता यानी अनुभव करने वाले के बारे में क्या कहेंगे, इसके लिए हम खुद के लिए ओशो के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओशो का मतलब है कि सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1956 में ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र में MA किया था। 1957 में वह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर रायपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र जबलपुर यूनिवर्सिटी में करा दिया। 1957 से 1966 तक जबलपुर यूनिवर्सिटी में वह फिलोसॉफी के प्रोफेसर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। जिंदगी को नए रंग रूप या कुछ अलग मायनों से परिभाषित करने वाले ओशो के विचार के बारे में नीचे बताया गया है। जिस दिन आपने यह सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि अब ना आपको कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद होगा, ना कोई अचरज। अब आप एक मृत वाला जीवन जिएंगे। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान यह जानना है कि कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। हर चीज़ में अर्थ निकालना गलत है। कुछ चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करिए जैसी वो है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप देवी देवता है, तो मेरा मतलब होता है कि आप में एक असीम संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत है। आप वह बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप वह हैं। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई तरीका नहीं है, कोई जीवन में कोई दुखद घटना नहीं है, यह एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है कि हास्य का बोध होना। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन है, अगर आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ज्ञानी भी बन सकते हैं। ज्ञान दर्पण में देखने की कला है। उस तरह से मत चलिए जिस तरह से डर आपको चलाए, उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाए, उस तरह से चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। याद रखना कि जो कुछ भी बाहर से नहीं मिलता, यह समझना भूल है। स्वयं का तो वही है जो स्वयं में उत्पन्न होता है, वही वास्तविक संपदा है। उसे ना खोजकर जो कुछ और खोजते हैं वह चाहे कुछ भी पा ले, अंततः वो पाएंगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, और उल्टे उसे पाने के दौड़ में स्वयं जीवन को ही गवा बैठेंगे। मूर्ख व्यक्ति एक दूसरे पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम उससे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए, यह गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला नृत्य है। असली प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व है या नहीं। असली प्रश्न तो यह है कि क्या तुम मृत्यु से पहले जीवित हो। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीज़ों के लिए सीमित करना सब संपूर्ण उपलब्ध है। एक व्यक्ति जो 100% समझदार है, दरअसल वह मर चुका है। आपकी हंसी आपको अमीर बनाती है, और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जो जानता है वो जानता है कि उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जानना काफ़ी है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मज़े के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में ही यह जीवन है। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज़्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देंगी। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद प्राप्त है। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी। साहसी होने का मतलब है किसी अज्ञानी के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। जब आप प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। वे लोग जो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं है वो प्रेम कर सकते हैं। जब तक आपकी सृजन की कला नहीं जानता, तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते और मृत्यु से बचने के लिए ज़िंदगी से बचते। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए उसके विरुद्ध कोई राय न रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देती। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिंदगी में आप क्या जो करना चाहते हो कीजिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग
तब भी कुछ नहीं कहते जब आप कुछ नहीं करते थे। ओशो का यह विचार इतना लोकप्रिय हुआ कि यह विचार सभी का बन गया और यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जीवन ही है प्रभु, और ना खोजना कहीं ईश्वर को खोजने से ज़्यादा अच्छा है। अपने जीवन को सुंदर बनाना है, ना भोग न दमन वरना ना जागरण, अर्थात ना ज़्यादा भोग में लिप्त रहना है और ना उसका दमन करना है। जो भी करना है वो जागरूक रहकर करोगे तो व्यर्थ ही स्वत को छूट जाएगा। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को अपनाइए वैसे ही जो आपको समग्र है। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। अस्तित्व में कोई विकसित होने के लिए जीवन का अवसर दिया गया, तुम इस अवसर को यूं ही व्यर्थ गवा देते हो। और जब तक तुम विकसित नहीं होते और विकसित होकर बुद्ध नहीं बन जाते तब तक तुम जीवन में बार बार फेंके जाओगे। लाखों बार पहले भी यह हो चुका है। अब समय है, अब जागो, इस अवसर को मत चूको। किसी से तरह के प्रतिस्पर्धी की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे एकदम सही है, खुद को स्वीकारिए और दूसरे जैसा बनने का प्रयास ना करें, खुद के जैसा बने। जीवन कोई त्रासदी नहीं है। हास्य का बोध होना, अधिक से अधिक भूले, कम जाने, बच्चों की तरह बने, जीवन के मजे के रूप में लीजिए और वास्तविकता में ही जीवन है। तो कैसे लगे आपको ओशो के विचार? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।